नमस्कार दोस्तों, सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी समेत सभी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों की, जिसमें कि आईआरडीए के मास्टर सर्कुलर के अनुसार बड़ा बदलाव हुआ है सरेंडर वैल्यू में। तो क्या सरेंडर वैल्यू मिलेगी इंश्योरेंस पॉलिसियों पर अगर अर्ली एग्जिट किया जाए तो दोस्तों सेविंग गुरुजी चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाकर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हम बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए लेकर आ सकें। तो दोस्तों एलआईसी समेत अन्य इंश्योरेंस कंपनियों ने 1 अक्टूबर 2024 को आईआरडीए का जो मास्टर सर्कुलर है उसको अप्लाई किया है अपनी पॉलिसियों पर, जिसमें कि सबसे बड़ा बदलाव है कि सरेंडर वैल्यू पहले की अपेक्षा अधिक मिलेगी। दोस्तों इसमें 2 कैलकुलेटर लगेंगे, जिसमें कि गारंटेड सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू। इसमें से जो वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो आपको सरेंडर वैल्यू के रूप में अगर आप पॉलिसी तोड़वाते हैं उस दौरान आपको मिलेगी। तो दोस्तों एक सोर्स मनी कंट्रोल से हमारे सामने आया है, तो इसमें सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कस्टमर को क्या या पॉलिसी होल्डर को क्या लाभ मिलेगा। इसमें अगर हाईयर प्रीमियम आप देते हैं और आप एग्जिट करना चाहते हैं तो आप कुछ हैंडसम अमाउंट लेकर आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि जो पॉलिसीज़ होती हैं उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वहीं अब बात करें स्पेशल सरेंडर वैल्यू भी पॉलिसी होल्डर को मिलेगी। अगर गारंटेड सरेंडर वैल्यू में कम मिल रहा है प्रीमियम, स्पेशल सरेंडर वैल्यू में ज़्यादा मिल रहा है तो वो अप्लाई होगी। हायर सम एश्योर्ड की जो पॉलिसियाँ हैं, कभी कभी एजेंट्स या ऑनलाइन जो लोग पॉलिसियाँ लेते हैं और मिसलीड होकर ये पॉलिसियाँ खरीदते हैं, उनके लिए भी ये राहत का काम है कि वो अब कुछ हैंडसम अमाउंट पर अपनी पॉलिसी तोड़वा सकेंगे। वहीं इसके अलावा 1 अप्रैल से जो भी प्रोडक्ट बाद 2024 के बाद लॉन्च हुए हैं सब पर ये स्कीम लागू होगी। अब कितना पैसा सरेंडर पर हमें क्या मिलेगा, तो ये सोर्स ऑफ मनी कंट्रोल है, जिसमें हमें बताया गया है कि क्या अगर कोई एंडोमेंट पॉलिसी लेते हैं उस पर पॉलिसी होल्डर को कितना सरेंडर मिलेगा। तो दोस्तों पहले 0 साल के लिए अगर कोई आदमी 0 साल पर 1,20,000 रुपये का एनुअल प्रीमियम देता है तो पहले साल तो कभी कोई सरेंडर वैल्यू नहीं मिलती है। एलआईसी के जो एलआईसी या अन्य इंश्योरेंस कंपनियों को आईआरडीए का मास्टर सर्कुलर से पहले साल के बाद, यानी कि पहले साल फिर उसने 1,20,000 जमा करा, उसके बाद स्पेशल सरेंडर वैल्यू बैठेगी उसकी 1,06,211। तो कुल 2,44,000 उसका पैसा जमा हुआ 2 साल में, तो उसको स्पेशल सरेंडर जो अगले पहले साल मिलेगी वो मिलेगी 1,06,211, जो कि पहले कुछ नहीं मिलती थी, तीसरे साल में जाकर मिलती थी। तो करंट रिजिम में 0 मिलती थी। अब जो स्पेशल ये रूल आया है 1 अक्टूबर 2024 के बाद, तो उसे 1,06,200, अब वो दूसरे साल भी यही प्रीमियम जमा करता है, तो उसके 3 प्रीमियम जमा हो गए, तो उसको जो सरेंडर वैल्यू है बढ़कर 2,28,000 हो गई, जबकि पुराने रिजिम में ये 1,23,480 बैठी, तो लगभग 1,05,237 रुपये का फ़ायदा करंट एसएसवी के हिसाब से मिला। वहीं अगर तीसरे साल में 1,20,000 जमा करता है तो 3,69,590 रुपये मिले, जो कि इस रिजिम में केवल 2 लाख रुपए होते। इस तरह से एडिशनल पेन आउट 1,69,250 का मिला, तो कहीं ना कहीं पॉलिसी होल्डर को काफ़ी राहत है। अगर हम बात करें 4 साल में उसने 5 प्रीमियम जमा करे, 5 साल में उसने 5 प्रीमियम जमा करे, तो लगभग 6 लाख रुपये, 12 पंजे 60, 6 लाख रुपये उसने जमा करे, तो उसको 5,30,000 वापस हो रहे हैं 5वें साल में, जबकि करंट ईयर में केवल 2,92,000 ही वापस होते हैं, तो 2,38,000 का फ़ायदा। तो इस तरह से आईआरडीए ने जिस तरह से ये बदलाव किए हैं, तो कहीं ना कहीं पॉलिसी होल्डर्स के हित में बदलाव किए हैं। इसमें कहीं ना कहीं 50% से लेके 75% तक की आपको वैल्यू या समय शॉर्ट का जो 50 से 75% है वो आपको वैल्यू यहाँ पर मिल रही है। वो पहले, दूसरे, तीसरे साल या चौथे या 5वें साल के ऊपर डिपेंड करेगी। तो दोस्तों ये हमारा छोटा सा एनालिसिस था सरेंडर वैल्यू के ऊपर। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।